आज बनाते हैं मूंग की दाल का एक ऐसा नाश्ता जिसे अगर आप एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे और आप इसे एक बार बना करके महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जो नाश्ता है बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ये आधे कप के करीब मूँग की दाल ली थी, जिसको कि 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। मूँग की दाल जो होती है 2 घंटे में ही बढ़िया अच्छे से भीग जाती है और इसके बाद में हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। मूंग की दाल का जितना भी छिलका था उसको हमें हटा देना है और इसके बाद में हमारी जितनी भी ये मूंग की दाल है उस पूरी ही मूंग की दाल को हमें ट्रांसफ़र कर देना है मिक्सी के जार में। तो फटाफट से हमने अपनी सारी ही मूंग की दाल को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद में इसका ढक्कन बंद करके हमने इसका फाइन सा पेस्ट जो है वो बना करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन सा जो हमारी दाल का पेस्ट है वो बन करके रेडी हो चुका है। अभी हम दाल के इस पेस्ट को निकाल लेंगे एक बाउल में। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में। तो जितना भी हमारा ये पेस्ट है मूंग की दाल का उस पूरे ही पेस्ट को हमने इस बाउल में निकाल लिया है। मूंग की दाल जो होती है उसे पीसने में बिल्कुल भी पानी का हमने यूज नहीं किया है। पानी बिल्कुल भी ना डालें, वो ऐसे ही बहुत ही अच्छे से पीस जाती है। और हाँ, मिक्सी जार को बढ़िया अच्छे से साफ करके लें, क्योंकि मिक्सी जार में काफ़ी सारा पेस्ट लगा रह जाता है। तो पूरे ही पेस्ट को हमने इस बाउल में निकाल लिए है और इसके बाद में फिर से हमने एक ले लिया है बर्तन बड़ा सा और उसमें हमने ले ली है ये 1 कटोरी मैदा। चाहे तो आप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हमने मैदे से बनाया है। और इसके बाद में जिस कटोरी से हमने मैदा ली है उसी कटोरी से आधी कटोरी ले ली है सूजी। बस हाँ, दोनों ही चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से छान कर लेना है और इसके बाद में दोनों ही चीज़ों को बढ़िया अच्छे से हमने मिला भी लिया है। अब इसके बाद में इसमें हमने आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है और मोयन के लिए डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल। चाहे तो आप इसमें ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं या फिर ऑयल ही डालें, जो भी आपको मन हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें इसका मोयन लगा लेना है। तो मोयन लगाने के लिए 3 से 4 मिनट तक हम बढ़िया इसे अच्छे से मस लेंगे, ताकि बढ़िया अच्छे से हमारा मोयन जो है वो लगकर रेडी हो जाए। क्योंकि जितना अच्छे से मसल कर हम मोयन लगाएंगे उतना ही परफेक्ट जो हमारा नाश्ता है बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मोयन जो है वो हमने लगा करके रेडी कर लिया है। इस तरीके से जब मैदा और सूजी की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि आपका जो मोयन है वो परफेक्ट है। अब इसके बाद में हमने आधा चम्मच अजवाइन ली है, उसको इस तरीके से हाथों से रगड़ करके इसमें डालेंगे। जब रगड़ करके अजवाइन को डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। और इसके बाद में इसमें जाएगी थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ा सा ही जीरा डाल दिए है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इन सभी मसालों का, तो ज़रूर से डालें। बस इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब इसमें जाएगा 1/4 चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के ही करीब, और 1/4 चम्मच ही डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। चाहे तो आप पूरा ही इसमें काली मिर्च पाउडर का यूज कर सकते हैं या फिर लाल मिर्च के बिना भी आप इसे बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप 8 से 10 काली मिर्च को लेकर के उन्हें कूट करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमने बढ़िया अच्छे से मिला लिया है। देख भी सकते हैं जितने भी मसाले वगैरह हैं वो बढ़िया अच्छे से मिल चुके हैं। अब जो हम मूंग की दाल को पीस करके रखे थे उस पेस्ट को हमें पूरा ही इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो पहले हमने 2 चम्मच से 3 चम्मच के करीब डाला है और इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। अभी हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, इस वजह से एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इस तरीके से मूंग की दाल की पेस्ट से हमने इसे बढ़िया अच्छे से मिला लिया है। और हाँ, इसमें हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस मूंग की दाल के पेस्ट के मॉइस्चर से ही हम इसे लगा करके रेडी करेंगे। तो बस उसको मिलाने के बाद में जितना हमारा बचा हुआ पेस्ट था, अब उस पेस्ट को भी हमें इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो जितना भी हमारा मूंग की दाल का पेस्ट था उस पूरे ही पेस्ट को आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए है। मेजरमेंट आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल भी आपकी जो दाल का पेस्ट है वो वेस्ट नहीं जाएगा। 1 कटोरी मैदा के लिए आधा कटोरी सूजी पर्याप्त है। इससे आपका जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा
और हाँ, हमें जो डो लगाना है ये बढ़िया अच्छा सा सॉफ्ट सा लगा करके रेडी करना है। हार्ड डो इसका बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि सूजी है ये जब रेस्ट करती है तो ये फूलती है। तो जो अगर डो है अगर हम हार्ड लगा देंगे तो ये बाद में और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो डो है वो हमें सॉफ्ट सा ही लगा करके रेडी करना है। तो लीजिए, बातों बातों में जो हमारा डो है वो लग करके रेडी हो चुका है। आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा सा परफेक्ट सॉफ्ट सा डो हमारा लगकर रेडी हो चुका है। चलिए इसे ढक देते हैं और लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक हम एक आगे थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा बाउल फिर से ले लिए है और इसमें हमने ले ली है 2 चम्मच के करीब मैदा। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे और इसका साटा बनाकर रेडी करेंगे। हाँ, घी का जो हमें यूज करना है वो मेल्टेड ही होना चाहिए, क्योंकि मेल्टेड घी जो होता है वो मैदे में बढ़िया अच्छे से मिल जाता है। तो लगभग 3 चम्मच के करीब हमने ये देसी घी इसमें डाल दिए है। अगर बाद में ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा तो और भी घी हम इसमें यूज करेंगे। तो बस इसे बढ़िया अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे और फेंटेंगे। तो इस तरीके से हमें एक साटा बना करके रेडी करना है, जिससे कि हमारा ये जो बिल्कुल नाश्ता है वो बहुत ही लेयरदार बन करके रेडी होगा। तो ये जो साटा था ये थोड़ा सा ड्राई था, 2 चम्मच हमने घी इसमें और ऐड कर दिया है और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा जो हमारा साटा है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो पूरा ही 5 से 6 चम्मच के करीब घी लगा है 2 चम्मच मैदा में। तो साटा भी रेडी है, इसे रख देते हैं साइड में। और जो हमने डो लगा करके रखा था इसको चेक कर लेते हैं। तो इसे रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं और जो डो है वो हमारा बढ़िया अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे हमने अच्छे से थोड़ा सा मसल लिया है ताकि ये और भी अच्छे से चिकना हो जाए। और इसके बाद में अब हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक चकला और इस डो के आधे पार्ट्स को हमें एक चकले में रख लेना है। तो इस तरीके से आधे डो को हमने इस चकले में रख लिया है और इसके बाद में अब हम इसकी 2 बड़े बड़े साइज़ की लोइयाँ कट करेंगे। तो बड़ी बड़ी सी हमने इसकी 2 लोइयाँ कट कर ली हैं और इसके बाद में एक लोई को रख दिया है हमने और एक लोई ले ली है उसको चपटा कर लिया है। और इसके बाद में बेलन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस लोई में दोनों ही तरफ हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, जिससे कि जो हमारा ये डो है वो ना तो चकले में चिपके और ना ही बेलन में चिपके। और इसके बाद में अब हमें इसकी बड़ी सी रोटी जो है वो बेल करके रेडी कर लेनी है। और हाँ, हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं बेलना है, पतला पतला सा ही हम इसे बेल करके रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ऑयल लगा करके रखा है, इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है चकले और बेलन में। तो बस इसी तरीके से हमने इसकी एक बड़ी सी जो रोटी है वो बेल करके रेडी कर ली है। परफेक्ट है, बस इसी तरीके से आपको इसे बेल करके रेडी करना है। इससे ज़्यादा थिक बिल्कुल भी ना रखें। और इसके बाद में अब हमें ले लेना है एक गिलास। आप कोई भी कटर वगैरह ले सकते हैं, उससे आप इसे कट कर सकते हैं। तो बस हमें गिलास की सहायता से इसके सर्कल निकाल लेने हैं। तो एक बार में इस रोटी से हमने ये 4 जो सर्कल हैं वो निकाल लिए हैं और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम उसी में रख देंगे। इसका यूज हम आगे कर लेंगे और भी बनाने में थोड़ा थोड़ा करके हम एक साथ मिक्स करते जाएंगे और इनके सर्कल निकालते जाएंगे। तो ये 4 सर्कल हमें मिल चुके हैं। अब इसके बाद में जो हमने साटा बना करके रेडी किया था वो हमें साटा लेना है और इसके एक पार्ट्स में इस तरीके से साटा लगाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में फिर ऊपर से इसमें साटा लगाएंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा चपटा कर देंगे। और इसके बाद में फिर से दूसरा सर्कल लिया है, उसमें भी ऐसे ही एक साइड में साटा लगाना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। फिर ऊपर से साटा लगाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये ज़्यादा मोटा ना रहे। तो बस इसको इसी तरीके से बनाने के बाद में चलिए सभी इसको हम फटाफट से बना लेते हैं। तो ये जो चारों नाश्ते के पीसेस हैं इनको हम इसी तरीके से बना करके रेडी कर लिए हैं। इनको चलिए प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से आपको हम एक और बना करके दिखाते हैं। तो फिर से लोई ले ली है, उसको हम बेल लेंगे पतला सा, जैसा कि पहले हमने बेला था। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। आप लोग हमें
कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप हमारी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो लीजिए दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से पतला पतला सा हमने बेल करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसके सर्कल निकाल लेते हैं। तो सर्कल निकालने के लिए गिलास की सहायता से इस तरीके से इसके 4 सर्कल निकाल लेने हैं। एक्स्ट्रा डो को हम उसी में रख देंगे और इसका यूज बस आगे हम करते जाएंगे। और इसके बाद में जैसा कि पहले हमने साटा लगा करके और इसे बनाकर रेडी किया था, सेम वैसे ही एक सर्कल लेना है, उसके एक साइड में साटा लगाना है, ऊपर से फोल्ड करना है, फिर ऊपरी साइड में साटा लगाना है, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके थोड़ा सा दबा देना है। इसी तरीके से चलिए सभी को बना करके रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को एक बार बना करके महीने भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में तो इतना ज़्यादा होता है कि सभी अगर आप एक बार बना लिए तो बार बार बना लेंगे। और हाँ, चाय के साथ तो ये बहुत ही यम्मी लगते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से बनाइएगा। तो लीजिए दोबारा से ये हमने चारों को बनाकर रेडी कर लिए हैं। इनको फिर से उसी प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने भी पीसेस हैं उन्हें हम बना करके रेडी कर लेते हैं और इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी को बना करके रेडी कर लिए हैं। अभी इन्हें लेकर के चलेंगे फटाफट से गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए पहले से ही हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को एक बार में जितने भी कढ़ाई में आएंगे उतने हम इसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को अब हमें लो रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो बस एक बार में जितने भी हमारे ये पीसेस आए हैं उतने सभी पीसेस को हमने ऑयल में डाल दिया है और डालते ही इन्हें बिल्कुल भी ना पलटें। जब ये एक तरफ से हल्के हल्के से क्रंची होने लगे तभी आप इन्हें पलटिएगा। तो इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा इन्हें इधर उधर कर देंगे ताकि इन्हें कुकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा आसानी रहे। तो बस सभी नाश्ते के पीसेस को इनमें डालने के बाद में जब ये नाश्ते के पीसेस एक तरफ से थोड़ा सा क्रंची होने लगेंगे तब हम इन्हें एक एक करके पलटते जाएंगे। तो जो नाश्ते के पीसेस को हमने इसमें पहले ऐड किया था, चलिए उनको हम एक एक करके इस तरीके से चम्मच की सहायता से पलट देते हैं। तो जितने भी नाश्ते के पीसेस हैं उनको हमें इसी तरीके से चम्मच की सहायता से पलट देना है। और हाँ, इन्हें फ्राई आप लो फ्लेम पे ही करें, पेशेंस के साथ फ्राई करें, क्योंकि फ्राई करने में भी इसका जो आधा टेस्ट है वो निर्भर करता है। क्योंकि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये अंदर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे और आपका जो नाश्ता है उसका टेस्ट इतना अच्छा ज़्यादा नहीं आएगा। तो बस इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। 8 से 9 मिनट का समय लगता है एक बैच के नाश्ते के पीसेस को फ्राई होने में। तो बस पेशेंस के साथ फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा नाश्ता जो है बन करके रेडी होगा। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे अगर आपने इस नाश्ते को एक बार बना लिया तो बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए हमें अपने नाश्ते में बढ़िया अच्छा सा कलर आने तक। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के एक लाइक और एक हाइप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा एक लाइक और एक हाइप। और इसके बाद में इसी तरीके से हमें इन्हें उलट पुलट करते हुए बढ़िया अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देख भी सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, मतलब कि सभी पीसेस हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले तो इस तरीके से एक स्ट्रेनर में इन्हें रखेंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही निकल जाए। तो बस इसी तरीके से हमें अपने सभी नाश्ते के पीसेस को प्लेट में निकाल लेना है और इसी तरीके से चलिए दूसरे बैच के भी नाश्ते के पीसेस को हम फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। तो दूसरे बैच के भी सभी पीसेस को हमने एक एक करके फिर से कढ़ाई में डाल दिया है। तो सेम इन्हें भी वैसे ही हमें लगभग 8 से 9 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो चलिए इनको भी फटाफट से हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो दूसरे बैच के जो हमारे नाश्ते हैं वो भी बढ़िया अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। और इसके बाद में बाकी के जितने बचे हुए उनको भी हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। और इसके बाद में फाइनली आपको हम नाश्ते की अपनी प्लेटिंग दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है मूंग की दाल से बनने वाला बहुत ही डिलीशियस सा टेस्टी सा नाश्ता, जिसे कि आप एक बार बनाइए, महीनों स्टोर करके रखिए,
बच्चे हो या बड़े सभी इसके फ़ैन होने वाले हैं, क्योंकि ये लगता ही इतना टेस्टी है। इस नाश्ते को आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपके घर में कभी कोई मेहमान आ रहे हैं तब भी आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।